हेलो फ्रेंड्स, आपका बिटकॉइन और ये ऑल्ट कॉइन में कोई भी इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपके कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा क्या ये बिटकॉइन और ये सब ऑल्ट कॉइन वगैरह है वो आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। क्या आपको ये आपके आर्ग्यूमेंट्स फॉर जो बिटकॉइन लेते हैं उसको क्या 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 वो आपको तर्क देते हैं बिटकॉइन लेने के, और जो नहीं लेते हैं वो क्या क्या बोलते हैं। तो दोनों आर्गुमेंट को बैलेंस करके कंसेप्चुअली हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा व्यू पर्सनली क्या है, और आप अगर कंसेप्चुअली आप खुद भी समझ जाएंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। अगर आपने बिटकॉइन ले रखे हैं या लेना चाहते हैं, बिटकॉइन से मतलब है किसी भी तरह के इस तरह की क्रिप्टो करेंसी आपने ले रखी है, तो आपको अगर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर आपको इसे बेच देना चाहिए या हट जाना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो अब मैं आपको शुरू करता हूं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको बिटकॉइन समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि पहले बिटकॉइन से पहले जब करेंसी आती थी फिएट करेंसी जिसे हम बोलते हैं, उससे पहले हम गुड्स एक्सचेंज कैसे करते थे। पहले बार्टर सिस्टम होता था। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मैगी का नूडल्स है, अगर मेरे पास मैगी का नूडल्स है, किसी के पास ये पिज्जा का ये स्प्रे है, ऑरिगेनो पिज्जा है, तो अगर मुझे मान लीजिए किसी को ये चाहिए और मैगी वाले को ये पिज्जा चाहिए, पिज्जा वाले को ये चाहिए, तो ये मैंने उसको दे दिया मैगी वाले को, उससे मैंने मैगी ले ली। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम होता था। तो इससे दिक्कत ये आती थी कि इसमें कोई वैल्यू नहीं थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी गुड्स ट्रेड होने में। तो हमने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक करेंसी इंट्रोड्यूस की विच इज बैक्ड बाय गोल्ड। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हर एक टर्म्स आपको कंसेप्चुअली भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो करेंसी होती थी बैक्ड बाय गोल्ड होती थी। अगर आपने गवर्नमेंट ने 1000 रुपए की करेंसी इश्यू करी तो 1000 रुपए का ही गोल्ड उसके पास होता था रिजर्व्स में, तो ये बैक्ड बाय गोल्ड होती थी। फिर आई फिएट करेंसी विच इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। उसके पास कोई गोल्ड नहीं होता था, जो जितना मर्जी चाहे वो करेंसी छाप सकती थी, जितना मर्जी चाहे उसको कंट्रोल कर सकती थी, जितना कोई भी करेंसी वो बैन कर सकती थी जब मन चाहे, और कोई भी करेंसी वो इश्यू कर सकती थी, जो आज की करेंसी चल रही है फिएट करेंसी। तो इस तरह से आज अब फिएट करेंसी चल रही है, जो भी उसकी वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जितने भी वो नोट छापना चाहती है, कंट्रोल। अब फिएट करेंसी से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। फिएट करेंसी से फायदा ये होता है जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मतलब करेंसी बहुत ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है और करेंसी कंट्रोल कर लेती है। तो हाँ, इससे क्या होता है कि महंगाई, जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है और धीरे धीरे डिप होने लग जाती है और एक सही लेवल पे आ जाती है। अब जैसे कोरोना आया तो बहुत ज्यादा ग्रोथ डिप हो गई, तो जैसे ही ग्रोथ डिप हो गई तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्या करा, करेंसी बहुत सारी इशू कर दी, छाप दी बहुत सारी करेंसी। तो नोट छापने से क्या हुआ, मार्केट में डिमांड बढ़ गई, सबके पास नोट आ गए, तो वो जैसे ही नोट आए सबके पास, तो वो ज्यादा ज्यादा गुड्स खरीदने लग गए, तो ऑटोमेटिकली जो गुड्स की है डिमांड वो बढ़ने लग गई, और धीरे धीरे इस प्रोसेस में इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो अभी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब तक इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है तो अमेरिका की गवर्नमेंट नोट छापे जा रही है, और उससे क्या हो रहा है कि ग्रोथ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ रही है और कोरोना का इफेक्ट उसमें इतना ज्यादा नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट करेंसी किस तरह से यूज करती है ये अपन ने समझ लिया। तो अब हम जो बिटकॉइन है उसके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। अगर मेरे पास बिटकॉइन है तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ता ही है। तो ठीक है, मैंने ये भी मान लिया कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ता ही है। आज तक का जो आज तक का अपन देखें तो थोड़ा बहुत गिरता है फिर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो मैं अज्यूम ये करूं कि मैंने बिटकॉइन में इंडिया में अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे बाइक चाहिए और एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए है, अजम्पशन के लिए। मुझे भी पता है कि 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 26 लाख रुपए है, लेकिन अजम्पशन के लिए, इजी होने के लिए अपन ने ये मान लिया कि एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए है। मैं सुबह आज बाइक खरीदने गया और बाइक वाले ने, हीरो होंडा वाले ने बोला कि यार ठीक है, एक बिटकॉइन में आपको 1 लाख रुपए की वैल्यू है बिटकॉइन की, तो आपको ये बाइक मिल जाएगी एक बिटकॉइन में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला हाँ ठीक है, मेरे पास एक बिटकॉइन है, फोन से मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा एक बिटकॉइन, तो आप मुझे बाइक दे दीजिएगा, लेकिन मुझे एक बार अपने घर पे भी दिखाना है। तो जब मैं घर पे गया और जब वाइफ को वापस लेके आया, वाइफ को, मम्मी को लेके आया कि एक बार ये बाइक ले रहा हूँ 1 लाख रुपए की, आप एक बार देख लीजिए। तो जब मैं शाम को वापस आया उस हीरो होंडा के पास, तो उसने बोला नहीं नहीं यार, ये तो एक बिटकॉइन की नहीं है, आप एक बार बिटकॉइन की प्राइस देखिए। बिटकॉइन की प्राइस तो 1,20,000 हो गई। तो मेरी मम्मी और वाइफ मुझे डांटने लग गई कि यार तू घर पे तो बोला था 1 लाख रुपए की है और अब हो चुकी है 1,20,000 रुपए की, ये क्या है, तू ये कौन सी बाइक ले रहा है, ये झूठ बोलता है। तो इसके बाद क्या हुआ, इससे
कि सबसे प्रॉब्लम आई कि जब मेरे पास जो बाइक मैं सुबह ले सकता था अपने एक बिटकॉइन से, वो मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि उसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो ट्रेड में कर ही नहीं पाऊंगा। दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी हीरो होंडा वाला को बाइक बेचनी होगी तो उसके 4-5 आदमी लगाने पड़ेंगे उसकी प्राइस देखने के लिए। तो जैसे ही कोई आदमी आपको तुरंत के तुरंत ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर वो 1-2 घंटे भी अगर वेट करेगा तो उसकी प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो प्राइस है उस पर ट्रेड होना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन और ये सब क्रिप्टो करेंसी है वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होती है। तो अब इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट जो बिटकॉइन के फेवर में बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं अभी ये नया है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो ज्यादा शैतानी करता है और धीरे धीरे वो मेच्योर हो जाता है, वैसे ही जो बिटकॉइन है वो भी अभी नया है, इसलिए वो ज्यादा शैतानी कर रहा है, ज्यादा ऊपर नीचे, कभी ऊपर बढ़ जाता है कभी नीचे हो जाता है एकदम से। तो इस तरह से अगर वे बिटकॉइन है, लेकिन ये बाद में एकदम नॉर्मल हो जाएगा, रूपी और डॉलर की तरह ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो अब इस आर्गुमेंट पे डिस्कस करते हैं हम। अगर जो बिटकॉइन है वो डॉलर और INR की तरह ही हो जाएगा वापस और कोई फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो फिर उसमें लोग इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे? आजकल जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ता है और बहुत ज्यादा गिरता है, ठीक है। तो अगर वो वैसे का वैसा ही रहेगा तो जो करेंसी चल रही है वो वही चलने दो। और अगर उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होगी तो बिटकॉइन को प्रिंट कैसे करेगी? बिटकॉइन तो प्रिंट होते ही नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन तो लाया इसलिए गया है कि वो गवर्नमेंट उसका कंट्रोल उस पर हो ही नहीं। तो अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी हो तो बिटकॉइन से एक बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी कि या तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, तो वो दोनों ही इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। अब तीसरा एक और जो आर्ग्यूमेंट हमें देते हैं जो बिटकॉइन के फेवर में बोलते हैं कि भाई इलॉन मस्क भी तो बाय कर रहा है। तो आप बेसिकली समझिए, इलॉन मस्क जो बाय कर रहा है, इलॉन मस्क एक तो पहली बात तो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, तो आप उसके लिए अगर बिटकॉइन में थोड़ा बहुत लगा के वो जीरो भी हो जाते हैं, वो एक तो हो सकता है इसको गेम की तरह भी खेलिए। और दूसरी चीज, आप एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, इफ समवन इज बाइंग इवन ही, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी कोई चीज कर रहा है, चाहे से वो सबसे बहुत पॉपुलर इंसान हो या कुछ हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना माइंड ही अप्लाई करना बंद कर देंगे। हमें अगर अपना पैसा, आपका कमाई का पैसा अगर आपके जेब से जा रहा है कोई भी चीज में, तो आपको अप्लाई भी करना होगा अपना माइंड, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है, आपका नहीं। अब मैं इसको और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए जो बिटकॉइन के फेवर में बोलते हैं कि यार बिटकॉइन बहुत अच्छी चीज है, तो आप उनसे बोलिए कि अज्यूमिंग, फिर एक सेम अज्यूमशन करते हैं कि एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए है, उनसे बोलिए आज मैं तेरे से 1 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए में लीजिए उनसे उधार, और आज की वैल्यू एक बिटकॉइन की 1 लाख रुपए है, तो मैं ये 3 महीने बाद एक बिटकॉइन दे दूंगा। तो वो बोलेंगे यार दिमाग तो सही है तेरा, कि बिटकॉइन क्यों लूंगा मैं तो 1 लाख रुपए प्लस ब्याज लूंगा। वो बोले क्यों ही, बिटकॉइन तो बढ़ने वाला है और बिटकॉइन की आप तो बिटकॉइन के फेवर में हो, तो आपको बिटकॉइन मिलेगा तो आपको ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी, आप उसको कन्वर्ट कर लेना कैश में। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप उसको बिटकॉइन के फॉर्म में पैसे वापस करो। बिटकॉइन के फॉर्म में पैसे वापस करने का मतलब है मेरा कि एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए पे आपने उधर उधार ली, तो जब आप उसको वापस करोगे 2-3 महीने बाद, तो एक ही बिटकॉइन दोगे। जैसे वो मान लीजिए एक बिटकॉइन की वैल्यू 40-50% गिर गई, जो वो 50,000 रुपए होगी, तो आपको 50,000 रुपए उसको वापस मिलेंगे, इवन उसको ब्याज की जगह उसकी वैल्यू डिप हो जाएगी। तो अगर ये रिस्क लेने को तैयार है तो 100 में से 99% आपको मना कर देंगे कि ये मैं करने का, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मुझे जो भी पैसा लेगा उसको पैसे में ही वापस करना। तो मतलब जो खुद ही बिटकॉइन में लगा रहा है वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है बिटकॉइन को लेकर। तो जो है खुद ही आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो दूसरा आप फिर उसको वो एक्सचेंज के थ्रू क्यों लगा रहे हो? गवर्नमेंट इसको किसी ना किसी दिन बैन कर देगी। आज की डेट में गवर्नमेंट बैन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है। 15-20 हजार करोड़ टोटल इंडिया में इन्वेस्टेड लोग हैं और 70 लाख के करीब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर डाटा भी नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट एक CNBC पे बताया था कि 70 लाख लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और 15,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका फिएट करेंसी से जो प्रोपोर्शनेट आता है वो कुछ है ही नहीं, 0.00 कुछ % ही है, तो उससे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही इस तरह गवर्नमेंट को लगेगा कि बिटकॉइन करेंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो गवर्नमेंट इसको ऑटोमेटिकली बैन कर देगी, जैसे चाइना की गवर्नमेंट ने करा। तो आप इसको जैसे ही गवर्नमेंट बैन कर देगी, तो अब एक वर्ड होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे गूगल में, इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ मेजर ऑफ व्हाट एन असेट इज वर्थ।
इंट्रेंसी, जैसे मान लीजिए अगर ये मैगी है, मैगी को मैं ट्रेड कर रहा हूँ करेंसी में और ये 50 रुपए की वैल्यू है, 50 रुपए में आज मैं इसको खरीद रहा हूँ और मैगी मैंने 1 लाख मैगी छाप दी और मैंने बोला ये मैगी करेंसी है और ये मैगी से ही अपन ट्रेड करेंगे, मैगी से इधर उधर करते रहेंगे और ट्रेड करते रहेंगे। मैगी की वैल्यू जैसे जैसे ट्रेड करते रहेंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं मैगी से कोई ट्रेड नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, इसको मैं गर्म करके खा लूंगा तो 50 रुपए की वैल्यू तो इसकी रहेगी। बट बिटकॉइन की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है। बिटकॉइन इज नो इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब बिटकॉइन की तो कोई भी वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन की वैल्यू एक जीरो ही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी दिन बैन कर दिया, सारी गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया इसको, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप उसको ना तो खा पाओगे, ना किसी को दे पाओगे, ना उसको जला पाओगे। जैसे नोट अगर 500 रुपए का गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था 500,000 का नोट, तो क्या हुआ था कि वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट थे। तो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होने से क्या हुआ, गवर्नमेंट को आपको उसके पैसे वापस देने पड़े किसी अदर फॉर्म में दूसरे नोट इश्यू करके। लेकिन अगर बिटकॉइन अगर आपका जीरो हो जाता है या बैन कर देती है तो वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट तो है नहीं, आपने खुद ने मस्ती के लिए उसको लगाए थे, तो आपके वैल्यू गवर्नमेंट से आप मांग नहीं पाओगे कि भाई तूने मुझे पैसे दे क्योंकि तूने मुझे क्या इसको बैन कैसे कर दिए। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि आपके वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपका बिटकॉइन अगर आल्टकॉइन आप कुछ भी ले रहे हैं और आपको इसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट्स है तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बिटकॉइन की केवल परसेप्शन वैल्यू है, परसेप्शन वैल्यू है कि बस मुझे लग रहा है कि ये बढ़ेगा, ना तो उससे कोई चीज बन रही है, ना कोई उससे प्रोडक्शन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो इसकी वैल्यू जीरो ही होगी। कब होगी, क्या होगी, कब जीरो होगी, वो 1 लाख हो गए जीरो होगी या फिर $1 लाख हो गए जीरो होगी, ये कोई बता नहीं सकता, बट जीरो होगी ये 100% श्योरिटी है। तो आप इसको अवॉइड करिए, आप इसको देखते रहिए मजे के लिए। बाकी इसमें करेंसी कोई कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो ही होगी। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि और लोग इसमें फंसने से बचें। थैंक यू सो मच। आपको कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो आप इसमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।